जब संसद से सुप्रीम कोर्ट पर पत्थर फेंके जाएं तो समझ लीजिए देश में सबसे बड़ा हमला अब संविधान पर हो रहा है। और इस बार निशाना कोई मामूली नेता नहीं, देश का उपराष्ट्रपति खुद है, धनखड़ साहब। अब साफ तौर पर कहा जाए तो अब खेल खत्म हो चुका है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज़। अब बात सिर्फ संसद और अदालत की नहीं रही है, अब सीधा टकराव है संविधान बनाम सत्ता का। पहली बात की जाए तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की धमकी सामने आती है। अभी हाल में ही उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पे कहा कि आर्टिकल 142 एक परमाणु मिसाइल है जो न्यायपालिका के हाथ में है, और ये भी कहा कि संसद सर्वोच्च है, कोर्ट उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकती। अब जरा ठहरिए, ये बात देश के राष्ट्रपति ने कही है, जिसका काम है संविधान की रक्षा करना, ना कि अदालत को धमकाना। तो क्या अब यह लोकतंत्र की गरिमा है जो अपने आप में गहरा चिंतन के साथ सवाल छोड़ती है, या फिर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि लोकतंत्र की कब्र खोदने की तैयारी शुरू की गई है। धनखड़ साहब वही है जो पहले भी न्यायपालिका पर उंगली उठाते रहे हैं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्य विधेयक पर फैसला करने की समय सीमा तय कर दी है तो धनखड़ साहब बौखला गए हैं। और इस पूरे मामले पर केरला के वकील ने अटॉर्नी जनरल से औपचारिक इजाजत मांगी है कि उपराष्ट्रपति के बयान को अवमानना की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि नियम के मुताबिक कोर्ट की अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी होती है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या अटॉर्नी जनरल संविधान के साथ खड़े होंगे या सत्ता के आगे झुक जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद नफरती निशिकांत दुबे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने संसद में खड़े होकर साफ तौर पर कहा सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहती है। क्या आपको पता है अब उनके खिलाफ भी अवमानना का जो मामला है उस पर दर्ज कर प्रतिक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जाइए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लीजिए। दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है, वो है संविधान पर हमला, और बचाव पूरी तरह से सरकार कर रही है। जेपी नड्डा कहते हैं कि बयान निजी है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वाह, फिर कह दो हमसे पूछे बिना फैल गया ये रायता। अब जनता को समझना होगा कि ये लोग संसद में अदालत पर हमला क्यों करते हैं और क्यों। क्योंकि अब संसद में विपक्ष कमजोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी बोल रहा है। वो पूछ रहा है वक्फ क्यों छीना गया, मुस्लिम एमपी से सवाल क्यों, दलितों की संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों। सत्ता यही नहीं चाहती है कि कोई सवाल पूछे। तो अब खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करो और सीजीआई को निशाना बनाओ और संसद के जरिए अदालत को चुप करा दो। पर जनता जानती है कि सच अदालत से निकलेगा, ना कि संसद की चिल पौ से। कैसी लगी ये खबर, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। अगर आप भी संविधान के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला हमला आप पर भी हो सकता है। शुक्रिया।